हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। मैं प्रिया आप लोग का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर में। आज के सेशन में मैं 15 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और उससे जुड़े फैक्ट भी बताऊंगी। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सेशन को एंड तक देखिएगा। 15 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। तो देखते हैं आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसने कहा था? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ये हो जाएंगे वॉल्टेयर। वॉल्टेयर हो जाएंगे। वॉल्टेयर साहब ने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन करना उत्तम है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आपको याद रख लेना है। बात करें टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान ने कहा था 100 दिन चूहों की तरह जीने से अच्छा है एक दिन सिंह की तरह जिया जाए। तो आपको याद रखना है ये भी। अकबर जो है, अकबर बहुत अच्छे राजा थे, शासक थे, जो कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म को इक्वल मान्यता देते थे। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाई जाती है। रिपीटेड क्वेश्चन है इसीलिए मैंने क्वेश्चन को ऐड किया है। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ये जो मनाई जाती है 14 जुलाई को मनाई जाती है। 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, पेरिस का कैपिटल है फ्रांस, आपको ये भी याद रखना है। पेरिस का कैपिटल है फ्रांस, तो आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मार को किसने बाजीगर कहा था? विस्मार को किसने बाजीगर कहा था? अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ये जो कहा था विलियम प्रथम कहा था। विलियम प्रथम कहा था विस्मार को बाजीगर। तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स बता दे आप लोगों को, अगर मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है, एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चंस लाती हूँ अच्छी लेवल की, तो आप लोग का भी ड्यूटी बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स आप लोग लाइक भी कर दीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस का लाभ उठा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेका का संगठन किसने किया था? चेका का संगठन किसने किया था? ये जो किया था लेनिन किया था। चेका का जो संगठन किया गया था लेनिन के द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स बात करें अन्य ऑप्शंस की, किरण बेदी की। किरण बेदी जो है भारत की पहली आईपीएस महिला है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है। अन्ना जॉर्ज जो है भारत की पहली महिला आईएएस है, पहली है, इसीलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली कमीज नामक आतंकवादी दल का गठन किया गया था। और फ्रेंड्स बता दें, आपका इजी क्वेश्चंस करके एग्जाम नहीं निकलने वाले हैं, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, करंट अफेयर हो। तो आपका मतलब आपको एक जॉब लेना है तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके नाम एक सीट हो पाएगी, एक जॉब हो पाएगी। और बता दें जनरल कंपटीशन बहुत ही हाई हो चुका है, क्योंकि बेरोजगारी दर बहुत बढ़ चुकी है, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये जो किया गया था नीली कमीज नामक आतंकवादी का गठन जो किया गया था, ये किया गया था व्यंगकाई शेख के द्वारा किया गया था। व्यंगकाई शेख के द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बंगाल का आतंक कहा जाता है। बंगाल का आतंक कहा जाता है। फ्रेंड्स अजीब क्वेश्चन है, आपको अजीब लगेगा, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपको पता है तो वही कितने स्टूडेंट को पीछे छोड़ देंगे और आपके पास 100 जॉब आपके नाम हो जाएंगे। सॉरी, ये हो जाएंगे जलकुंभी। बंगाल का आतंक जो कहा जाता है जलकुंभी को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। बंगाल का कैपिटल जो है ढाका है। प्रेजेंट टाइम में जो वहाँ के राष्ट्रपति है वो है शेख हसीना। शेख हसीना है। कोसी जो है बिहार का शौक कहलाता है। कोसी जो नदी है वो बिहार का शौक कहलाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की गई थी। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी?
अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ये जो किया गया था 1976 में किया गया था, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना 1976 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई द्वीप का पुराना नाम है। हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? ये हो जाएंगे सैंडविच द्वीप। सैंडविच द्वीप है हवाई द्वीप का पुराना नाम है। और बता दें, होन्शु द्वीप जो है जापान के कैपिटल टोक्यो जो स्थित है, जो कि सबसे बड़ा शहर है टोक्यो जापान का, वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। इसलिए मैं हमेशा रिलेट करके बताती हूँ, तो आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए, और कितना स्कोर करते हैं वो कमेंट करना आप लोग नहीं भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे करंट अफेयर, जीके, जीएस विथ करंट अफेयर अवेलेबल करवाई जाती है, प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसका आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। सिस्मोलॉजी में भूकंप की अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी में भूकंप की अध्ययन किया जाता है। कितना बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? ये हो जाएंगे कांगो। भूमध्य रेखा को 2 बार जो काटती है वो कांगो नदी काटती है। तो आपको याद रखना है, भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, याद रखना है। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को काटती है। ये भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। लिम्पोपो जो काटती है मकर रेखा को काटती है। और फ्रेंड्स बता दे, अगर आपको एग्जाम सच में क्वालिफाई करना है तो आपको अभी रिवीजन नहीं छोड़ना है। आप रिवीजन में रहिए। कोई भी कंपटीशन के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए रिवीजन बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग अपना पढ़ाई ऑनेस्टली कीजिए, आपका एग्जाम एक ना एक दिन जरूर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली की गंगा कहा जाता है। इटली की गंगा जो कहा जाता है, ये पो नदी को कहा जाता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तरंगे होती है, कितने प्रकार की होती है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हो जाएंगे 3 प्रकार की होती है। PSL 3 प्रकार की होती है। PSL भूकंप की तरंगे जो होती है 3 प्रकार की होती है। PSL। ग्रीनलैंड कौन सी महासागर में स्थित है? ग्रीनलैंड कौन सी महासागर में स्थित है? अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ये हो जाएंगे आर्कटिक महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड जो स्थित है आर्कटिक महासागर में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है यू आकार की घाटी? ये जो पाई जाती है हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है यू आकार की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में पुष्प का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने भी पहली बार क्वेश्चंस को देखा है, तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स ये एसएससी में पूछ चुका है, एसएससी में पूछ चुका है, तो आगे एग्जाम जो होगा उसमें 110% पूछने की संभावना है। तो आपको याद रखना है, ये हो जाएंगे नीदरलैंड। नीदरलैंड हो जाएंगे। संसार में पुष्प का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा जाए तो ये नीदरलैंड हो जाएंगे। अभी अभी चीन के वुहान शहर में कोविड-19 का पहला प्रकोप देखा गया था। चीन इसीलिए बहुत ही मतलब उसका भी इकोनॉमी 2003 में डाउन हो गया था। सार्स नामक बीमारी 2003 में आया था, और फिर से कोरोना जो पूरा देश विदेश में तहलका मचा रखा है, वो जो शुरू हुआ है चीन के वुहान शहर से ही शुरू हुआ है। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुड़वा खनिज कहा जाता है। ये मैंने आप लोगों के लिए रखा है, जिसको आंसर पता होगा वो कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग आंसर नहीं दिए तो मैं कल खुद बताऊंगी, लेकिन आप लोग आंसर देने का पूरा कोशिश कीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है,
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। लेकिन आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर क्लिक कर दीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को, इस सेशन को अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही गाइस।